सोच रही है कि रातों रात आपने मंदिर बना के फिर वहां से मूर्ति उठा के यहाँ पर स्थापित। तो श्री राम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को आयोजित था। तो अचानक हम सब लोगों ने भी क्या किया, अपने हनुमान जी को भी हम लोग एक मंदिर दें, तो हम लोगों ने एक मंदिर तुरंत बात की और बात करके ये मंदिर रातों रात आपने बनाया, कब से काम शुरू किया और कितने समय में खत्म कर दिया? ये 21 तारीख को हम लोगों ने करीब 3 बजे से काम स्टार्ट किया था और 22 तारीख को 12 बजे तक कंप्लीट। श्रमदान भी सब लोगों ने किया होगा सर? हाँ, लगभग थाने के सभी लोगों ने पूरा योगदान किया। प्रभु की इच्छा से हो गया या कुछ प्रेरणा रही है इसको इस तरह सब प्रभु की इच्छा है, उन्हीं की इच्छा दक्षिण मुखी करने की कोई ऐसी प्रेरणा? नहीं, हम ऐसा कुछ हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। सब प्रभु कृपा से जो हुआ उन्हीं के आशीर्वाद में। तो कम हाँ बिल्कुल, अगर भगवान के प्रति आस्था है तो थोड़ा तो अपराध से दूरी हटेंगे, अपराध थोड़ा कम। भगवान की भक्ति में जो लीन होता है वो अपराध से अपने आप ही दूर होगा। आस्था को लेकर एक संदेश भी जागृत किया जा रहा है यहाँ पर। ये जो हनुमान मंदिर बना है, इस मंदिर के बनने के पीछे क्या भावना रही है, क्या कारण है, कैसे इसको बहुत कम समय में तैयार कर दिया गया, रातों रात तैयार करके हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई और उनको एक छत दी गई ताकि उनका जब यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक धार्मिक संदेश जाएगा जिसके प्रति क्राइम भी कम होगा। उन सब भावनाएं हैं, कुछ तो सोच रही होगी। मैं यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब साथ में हूँ और आपसे जानना चाहेंगे कि सर ऐसी क्या सोच रही है कि रातों रात आपने मंदिर बना के फिर वहां से मूर्ति उठा के यहाँ प्रस्तावित कर दिया? नहीं, ऐसी कोई सोच वो नहीं होती, क्योंकि हमारे हनुमान जी थे यहाँ, ये सामने आपको देख रहे हैं नीम का पेड़ है, इसके काफी दिनों से 3-4 साल से यहाँ रखे हुए थे। तो अचानक चूंकि प्रभु श्री राम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को आयोजित था। तो अचानक हम सब लोगों ने भी क्या किया, अपने हनुमान जी को भी हम लोग एक मंदिर दें, तो हम लोगों ने एक मंदिर तुरंत बात की और बात करके ये मंदिर जो आपके सामने बना है, तो हम लोगों ने इसको जैसा कि मुझे जानकारी है रातों रात आपने बनाया, कब से काम शुरू किया और कितने समय में खत्म कर दिया? ये 21 तारीख को हम लोगों ने करीब 3 बजे से काम स्टार्ट किया था और 22 तारीख को 12 बजे तक कंप्लीट कर दिया था। तो इस के पीछे कोई संदेश, जन संदेश होगा जिसके लेकर आपने? नहीं, अब क्योंकि हम लोगों की एक भावना है कि हम हर थाने में एक मंदिर होता है और उससे धार्मिक भावनाएं जुड़ी रहती हैं और जो लोग आते हैं उनकी भी आस्था जुड़ी रहती है। तो हम लोग कभी पति पत्नी के या पारिवारिक मामले रहते हैं, हम लोग मंदिर के सामने ही बैठा के सुलझा देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी मंदिर बना हुआ है और जब कोई अपनी अपनी बात पे अडिग रहते हैं लोग, तो ईश्वर का नाम लेकर के हम लोग सच बोलने के लिए उनको कहते हैं और काफी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। कहीं ना कहीं सच को बढ़ावा देने के लिए काम होता है। तो इसमें श्रमदान भी सब लोगों ने किया होगा सर? हाँ, लगभग थाने के सभी लोगों ने पूरा योगदान किया। रात में भी लोग आए, पूरा जो मन से हर आदमी ने पूरा सहयोग किया और उसी का परिणाम है कि रातों रात बन गया और सब लोगों के ये चीजें हैं। तो मेरे साथ में महिला कांस्टेबल भी है, आप लोगों से बात करेंगे कि जैसा ये विचार आ जाते हैं और मन में ऐसी आस्थाएं लेके जब काम होता है तो और चीजों को हैंडल करने में कितना आसानी हो जाता है? बहुत आसानी होती है। जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, इस तरह से कोई विवाद है, भाई या बहन का विवाद है, किसी तरह का विवाद है, तो हम लोग सामने बिठा के बातचीत कर लेते हैं या उनकी इच्छा होती है मंदिर के सामने बैठ के बातचीत करने के लिए, तो आपस में बात कर लेते हैं तो काफी केस सुलझ भी जाते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, तो ये सिर्फ प्रभु की इच्छा से हो गया या कुछ प्रेरणा रही है इसको इस तरह? सब प्रभु की इच्छा है, उन्हीं की इच्छा दक्षिण मुखी करने की कोई ऐसी प्रेरणा? नहीं, हम ऐसा कुछ हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। सब प्रभु कृपा से जो हुआ उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। उनके आशीर्वाद से हुआ है। तो जैसे सर ने बताया कि केस सुलझाने में कुछ आसानी हो जाती है, तो इससे कुछ जन संदेश भी जाएगा। ऐसी भावनाएं अगर लोगों के मन में आएगी तो क्राइम तो कम होगा। हाँ बिल्कुल, अगर भगवान के प्रति आस्था है तो थोड़ा तो अपराध से दूरी हटेंगे, अपराध थोड़ा कम होगा। अपराध कम होगा और अगर लोग ऐसा सोच के कुछ करना चाह रहे हैं, समाज में कुछ करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं कुछ अंकुश क्राइम पे लगेगा और जो उद्देश्य है अपनी कोतवाली को वो पूरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की भक्ति में जो लीन होता है वो अपराध से अपने आप ही दूर हो जाता है। तो वो लोगों का विश्वास है, जिसको जैसा सही लगता है। जो अपराधी बनना चाहता है वो अपराधी बनता है, जिसको भगवान में विश्वास होता है भगवान में विश्वास करता है। जी, कहीं न कहीं एक शुभ संदेश है। शुभ संदेश को लेकर ये दिखाया गया, दर्शाया गया, कोतवाली से एक संदेश जा रहा है कि अगर आस्था के प्रति आएँगे तो कहीं न कहीं उस भावनाओं के माध्यम से अगर लोग क्राइम पे अंकुश पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को तक आप तक पहुँचाएगा हमारा चैनल। लेकिन बात ये आती है कि उससे कितना समझ रखते हैं और कितने समझदारी से उस चीज़ों को अवगत होकर उसको अपने अंदर लेते हैं। तो ये कहीं न कहीं इन चीज़ों को आपको सोचना चाहिए और ऐसी प्रेरणाओं को अपने मन के अंदर लाना चाहिए। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश।